भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया, ये जो भी प्रकट हुई हैं ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर। सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया। बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोकों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए हैं। और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा है वो कहीं भूल नहीं गए हो। इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं। 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता कब प्रकट होंगी दोबारा। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज चाहता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे। ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारे। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहां भी जाना है, देव की वसुदेव के यहां भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, तो ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती लाल जी की तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया।
और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया, और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौर वर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मोको प्रकट कियो है, क्या भाव है? ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोट देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। बात है किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती हैं। अब है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए, लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे में जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण कियो जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्तकमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही ते करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो। तो बोले कहो श्री जी, कहा सेवा करें आपकी? बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे, नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन लिए रहत हो कनक दोहनी, 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 बैठत हो अध पैया
तुम पे बैठत हो, बैठत हो अधपैया तुम पे बैठत हो, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया, आवत खरिक दुहैया तुम पे, आवत किशोरी जी कह रही हैं तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहवे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहवे आई हैं। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सगन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम। बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सगन कुंज में आके गोपीन को ताड़ो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं, गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोह जाए या कुछ दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगो, ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोह रहे हैं। अब दूध दोह तो रहे हैं, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटनो आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत। अरे लाला तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और कुछ चला रहा है। यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तुम पे कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है वो। बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भई है। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है। और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रहो। यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी।
मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो और या कौन के पल्ले लियाई मैं गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने? सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो। तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा कर वो सिखाया। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं? बोले ज्यों घर खसम गुसैया तो पे, ज्यों घर खसम गुसैया तो है। लाला जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना, बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले हाँ यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली इन दारी के इनको काऊ देना हाथ दिखाना पड़ेगा। कछु तो कछु बाप निकाले। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें बुरो मत मानियो जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी। बोले भाई बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था। देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे ही दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया, गैया चली गई और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगो, ये तो हमने निकारो है। हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को? ललिता विशाखा क्रोध करने लगी। बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है? ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने? निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई। बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगो, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हाहा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हाहा कर रही हैं। बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखानो है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो। बोले अच्छा श्री जी चाहिए? बोले हाँ, एक बार और हाहा करो। श्री जी फिर कह रही है भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगो सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए। बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है। बोले जय हो हमारी श्यामा जू ने आज पहली बार दुग्ध निकारा।